नमो हरियन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सव्यसाहुणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दिकुन्दाद्यो जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। आत्मा ज्ञानं स्वयं ज्ञानं ज्ञानातन्यत् करोति किं परभावस्य कर्तात्मा मोहोऽयं व्यवहारिणाम्। निज स्वरूप को परम रस जामे भरो अपार बंदो परमानंद में समय सारे अविकार। कुंद कुंद मुनि चंद्रवर अमृत चंद्र मुनि इंद आत्मरसी बानारसी बंदो पदे अरविंद। स्वाध्याय का समय हो चुका। समय सार नाटक अद्भुत ग्रंथ जो संसार के नाटक को मिटाने के लिए फाटक का काम करता है, मोक्ष का मार्ग जो खोलता है। अलग ही रस है इसका, भावना और ज्ञान का सुमेल है इसके अंदर। भावना और ज्ञान का सुमेल है और रसिया लोगों का काम है समय सार नाटक, जिन्हें आनंद भोगना आता है। एक एक छंद में रस है, अद्भुत रस है। हमने परसों देखा था, वस्तु विचारत ध्यावते मन पावे विश्राम। वस्तु माने शुद्धात्मा, वस्तु माने नव तत्व। नव तत्वों से भिन्न मैं शुद्धात्मा हूं, ये विचार जिसका निर्णय हुआ और अनंत महिमा पूर्वक, केवल विचार विचार के लिए नहीं, विचार प्रभावना के लिए नहीं, आराधना के लिए। प्राय ऐसा देखा जाता है, हम स्वाध्याय करते हैं दूसरों को बताने के लिए। हम स्वाध्याय करते हैं, हम स्वाध्यायी तभी कहलाते हैं लोक में कि जगत हमको स्वाध्यायी मानने लगे। जो जितना अधिक बता रहा है लोगों को, उसको उतना ही बड़ा ज्ञाता माना जाता है। कि लोक व्यवहार में होता भी ऐसा है, लेकिन प्रयोजन गलत हो गया। ये आनंद ये तो सर्वहार हो जाएगा। यदि मैं पढ़कर दूसरों को समझाना है तो उस समय सार नाटक का आनंद नहीं आ पाएगा, उस समय सार का आनंद नहीं भोग पाएगा। समझने और समझाने दोनों में ही, क्योंकि समझने में यदि उद्देश्य पर को समझाना हो तो उस समझ में भी आनंद नहीं है, और समझाने में तो आनंद किसको आया आज तक। क्योंकि मुनिराज कसाई के उदय में समझाने का काम करते हैं। इस समय सार नाटक का उद्देश्य ही आत्मकल्याण है। रस रस तभी आता है, एक होता है मंच का नृत्य और एक होता है एकाकी नृत्य। एकाकी नृत्य में आनंद होता है और मंच के नृत्य में आत्महत्या होती है। वो जगत को तो आनंद प्रदान करता है मंच का नृत्य,
लेकिन नृत्यकार उसमें दुखी होता है क्योंकि प्रदर्शन है, उसका उद्देश्य यही रहता है कि जगत के लोगों को ताली बज रही है नहीं बज रही है, इसलिए वो आनंद नहीं आ पाता उस नृत्यकार को। तो जहां विचार स्वरूप में लीन हो गए, लीन होते हैं विचार ही, लीन होते हैं स्वयं विचार ही स्वरूप के अंदर। वस्तु विचारत ध्यावते मन पावे विश्राम, मन विश्राम हो गया। विश्राम का अर्थ ही शुद्धोपयोग है, विश्राम का अर्थ ही आत्मा का अनुभव है, विश्राम का अर्थ ही यह है कि जहां कुछ करना शेष नहीं रहा। यद्यपि सिद्ध दशा में कुछ करना शेष नहीं रहता, तथापि चौथे गुण स्थान में ज्ञानी की ऐसी श्रद्धा हो जाती है कि मुझे अब मुक्ति करना भी शेष नहीं, क्योंकि यदि मुक्ति की ही तृष्णा चित्त में पड़ी रहे तो विश्राम नहीं मिलेगा। चाहे सर पे कंकर ढो, चाहे सर पे रत्न ढो, भजन तो भजन है। एक पर्याय का भी भार सर पे हो, एक पर्याय का भी भार सर पर हो तो सुख नहीं भोग सकता। वस्तु विचारत ध्यावते मन पावे विश्राम, रस स्वादत सुख उपजे अनुभव या को नाम। तो रस झरता है आत्मा में से, ये कहना व्यवहार है, सच में रस तो पर्याय में आता है और वेदन पर्याय में होता है और एकत्व द्रव्य में होता है। ये दो शब्दों का खेल है ये, केवल ज्ञान का केवल। वेदन पर्याय का, लक्ष्य द्रव्य का, वेदन पर्याय का, एकत्व द्रव्य का। पर्याय में पर्याय का ही वेदन है, लेकिन कहा जाता है द्रव्य का क्योंकि वो लक्ष्य द्रव्य का है, इसलिए वेदन पर्याय का होने पर भी वो द्रव्य का वेदन कहा जाता है। वो आत्म अनुभव का काल में रस आता है, ऐसा आनंद रस झड़ता है, ऐसा अनंत आनंद का रस झड़ता है। वहां कोई आनंद की रस को नापने नहीं बैठ जाता धर्मी जीव कि ये अल्प रस है या पूर्ण रस है। वो तो जब शुद्धोपयोग से बाहर आ गया जीव, तो शुद्धात्मा के बल से पुनः उपयोग अंदर जाता है। रस स्वादत सुख उपजे अनुभव या को नाम, और इसी का नाम आत्मा का अनुभव है। इसकी चर्चा परसों अपन ने विस्तार से करी थी। पूरे समय सार नाटक में अनुभव की महिमा है, आगे आएगी। अपन चलिए आगे छंद में बढ़ते हैं। अनुभव चिंता मणि रतन, अनुभव है रस कूप, अनुभव चिंता मणि रतन, अनुभव है रस कूप, अनुभव मार्ग मुख को, अनुभव मोक्ष स्वरूप। कहते कि दुनिया में चिंतामणि रत्न अनुभव है, लोक में ग्रंथों में चिंतामणि रत्न उसको कहा जाता है कि चिंतवन करते ही वस्तु प्रदान कर दे। कल्प वृक्ष को भी चिंतामणि रत्न कहा जाता है, लेकिन नहीं, अनुभवी चिंतामणि रत्न है क्योंकि वो सर्व सुखों को देता है। इसका अर्थ क्या कि सर्व सुखों की ओर दृष्टि नहीं रहती। जिसे हम जगत के सर्व सुख कह रहे हैं वो तो सुख नहीं, दुखों की भट्टी है। एक बार जिसे अतीन्द्रिय आनंद आ गया, एक ऐसा समझिए, एक बार जिसने चक्रवर्ती की सोने की थाली में भोजन कर ली, 56 भोग, फिर क्या वो धूल खाएगा क्या जगत की? जब निजे आत्म अनुभव आवे, रस नीरस हो जात तत्क्षण,
अक्ष विषय नहीं भावे, जब निज आत्म अनुभव आवे। जगत का रस नीरस हो जाता है, जगत का रस नीरस हो जाता है तत्क्षण, उसी क्षण। तो अनुभव को चिंतामणि रत्न क्यों कहा? क्योंकि जगत में चिंतामणि रत्न लोक में लौकिक सुख सुविधाएं देता है, लेकिन यहां तो जब सर्व सुखी अनुभव में आने लगा तो जगत की सुख सुविधाएं तो है। अरे जिन्हें हम सुख सुविधा कहते हैं जगत की, वो देखा जाए तो भट्टी है, भट्टी। देखा जाए जिसे हम सुख सुविधा कहते हैं वो पापाचार है, पापाचार। अनुभव चिंतामणि रतन, अनुभव है रस कूप। काय की रस का कूप? आनंद की रस का कूप। आपको प्रश्न हो सकता है कि रस कूप तो आत्मा है, अनुभव को क्यों कह रहे हैं? क्योंकि अनुभव के काल में, अनुभव के काल में अनुभव करने वाली पर्याय उस रस को पीती है, उस रस को पीती है। इसलिए जो त्रिकाली ध्रुव शुद्ध चैतन्य परमात्मा है वो तो सागर है, ऐसा सागर, ऐसा द्रेह है, द्रेह। कर्णन युग में पढ़ा जाता है ऐसा कौन सा स्थान है जहां से पानी निकलता तो है लेकिन पानी कभी जाता नहीं है और पानी कभी समाप्त भी नहीं होता। वहां ऐसा कौन सा स्थान है जहां से पानी सदा निकलता रहता है लेकिन पानी खाली नहीं होता और कहीं से पानी आता नहीं है? ऐसा कौन सा स्थान है? तो जो 30 कुलाचल पर्वत कहे जाते हैं ढाई द्वीप के अंदर, उन कुलाचल, हिम्बन, महाहिम्बन, निषद, नील, रुक्मी, सिकरी, उसमें द्रेह बने हुए, द्रेह। उन द्रेह के अंदर से निरंतर नदियां निकलती हैं, गंगा, सिंधु आदि, और उस कभी एक बूंद भी पानी कहीं बाहर का गिरता नहीं उसके अंदर, और निकलती रहती है लेकिन वो द्रेह कभी खाली नहीं होता। उसी तरह शुद्धात्मा में से आनंद का रस प्रतिपल निकलता है लेकिन वो आनंद सागर कभी खाली नहीं होता। इसलिए उसको रसकूप कहा। वो तो त्रिकाल रस सागर है, रसकूप है, लेकिन ये आत्मा आनंद का रसकूप है। ये मालूम कब पड़ता है? कि अनुभव के काल में मालूम पड़ता है। आत्मा के अनुभव के काल में ये मालूम पड़ता है कि मैं रसकूप हूं। बाहर का जगत तो रसकूप नहीं, बाहर की दीन दुनिया रसकूप नहीं, वो तो जहरकूप है, जहरकूप। पिकनिक में जा रहे घूमने लोग, भागे फिर रहे चारों तरफ आनंद लूटने के लिए। आनंद धरे हैं क्या? जड़ पत्थर में से आनंद आएगा क्या? अनुभव चिंतामणि रतन, अनुभव है रसकूप। अनुभव मार्ग मोक्ष को, अनुभव मोक्ष स्वरूप। अनुभव मोक्ष का मार्ग है और अनुभव ही स्वयं मोक्ष स्वरूप है। क्यों? आत्मा मोक्ष मार्ग नहीं है, ना आत्मा मोक्ष मार्ग है, ना आत्मा में मोक्ष है। फिर से सुनना, क्योंकि मोक्ष पर्याय है और मार्ग भी पर्याय है। क्या कहा? मार्ग भी पर्याय है और फल भी पर्याय है। और आत्मा तो त्रिकाल मुक्त स्वरूप है, पर जो मुक्ति प्रकट हुई वो आत्मा नहीं है, आत्मा के आश्रय से प्रकट होती है। तो अनुभव स्वयं पर्याय है, अनुभव रत्नत्रय रूप है। अनुभव क्या है? सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र की व्यक्तता, ये अनुभव है। और क्या है अनुभव? अनुभव मार्ग मोक्ष को, अनुभव स्वयं रत्नत्रय स्वरूप है। अनुभव मोक्ष स्वरूप, और अनुभव ही मोक्ष है क्योंकि वो अनुभव मुक्ति में भी रहता है और अनंत काल तक रहेगा। भले ही उसे अनुभव का फल कहते हैं मोक्ष में, क्योंकि तद्रूप होकर आत्मा में सदा के लिए बैठ गई।
वो साधक तो सदा मुक्त स्वरूप अनुभव में आता रहेगा, भगवान आत्मा। देखिए अर्थ देखते हैं, बहुत गजब है। अनुभव चिंतामणि रत्न है, शांति रस का कुआं है, मुक्ति मार्ग है और मुक्त स्वरूप है। अनुभव चिंतामणि रत्न है। आप कहोगे कि भाई इसमें तो केवल मोक्ष ही मिल रहा है, और चिंतामणि रत्न का अर्थ है मनोवांछित पदार्थ मिलना। यह भी अर्थ निकलता है, क्योंकि आत्म अनुभव के समय ऐसी पुण्य प्रकृतियों का नियोग बनता है, ज्ञानियों को वांछा नहीं है। आत्म अनुभव करने वाले ही चक्रवर्ती बनते हैं, आत्म अनुभव करने वाले ही तीर्थंकर बनते हैं। आत्मा की विराधना करने वाले न चक्रवर्ती बनते न तीर्थंकर बनते। तभी तो देखो ना, भरत चक्रवर्ती जैसे जीव युद्ध लड़ने जा रहे हैं। अरे 60,000 वर्ष के लिए निकले युद्ध के लिए। कितने 60,000 वर्ष? युद्ध तो बहाना है विजय करने के लिए। अयोध्या से जिस दिन निकले तो 60,000 वर्ष बाद वापस आए। बहुत लंबी आयु थी। 60,000 वर्ष वर्तमान के 6 साल जैसी वर्तमान की, क्योंकि उस लंबी आयु में। और अभी दूसरे नगर में दिग्विजय के लिए प्रस्थान करते हैं, उससे पहले प्रातः काल भरत जी आत्मा का अनुभव करते हैं। क्या गजब है। और उस अनुभव के काल में उत्कृष्ट से उत्कृष्ट प्रकृतियां स्वयं बदती हैं। ज्ञानी को उसका लक्ष्य भी नहीं, और उस पुण्य फल जो चिंतामणि रत्न से प्राप्त होता है, उस पुण्य फल में एकत्व भी नहीं। वो तो बकरी का तीसरा थन है ज्ञानियों के लिए। ज्ञानियों के लिए पुण्य फल बकरी का तीसरा थन है, नहीं समझे? कभी कभी शरीर की विकृति से, अनीता जी समझ में आ रहा है, शरीर की विकृति से बकरी के 2 की जगह 3 थन हो जाते हैं, उसमें से दूध नहीं आता, वो विकृति कहलाती है। उसी तरह पुण्य का फल ज्ञानियों के लिए बकरी का तीसरा थन है। ग्रंथों में आई ये चर्चा, क्योंकि पुण्य फल हो तो उन्हें नहीं भोगना, और नहीं हो तो उन्हें नहीं भोगना। भोग पुण्य फल में एकत्व भी नहीं है उनको, ना उनको पाप फल में एकत्व है, ना उनको पुण्य फल में एकत्व है। तो पुण्य फल हो तो क्या फर्क पड़ता है, और नहीं हो तो क्या फर्क पड़ता है? नहीं हो तो और अच्छा, छोड़ने में मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। इसलिए अनुभव के काल में स्वयं पुण्य प्रकृतियां ऐसी बनती हैं कि यदि आराधना अल्प रह जाए तो अहिमेंद्र बन जाता है, सौधर्मेंद्र बन जाता है, आके चक्रवर्ती बन जाता है, तीर्थंकर बन जाता है। लेकिन चाहे सौधर्मेंद्र बने, चाहे अहिमेंद्र बने, चाहे चक्रवर्ती बने, चाहे तीर्थंकर बने, अंत में चिंतामणि रत्न जिन चीजों को देता है वो छोड़नी पड़ी ना चीज है। वो भले ही मिल गई, आखिर तो छोड़नी ही पड़ी ना। अनुभव चिंतामणि रत्न है, शांति रस का कुआं है, शांति रस का पाताल है, शांति रस का समुद्र है, मुक्ति का मार्ग है और मुक्त स्वरूप है। क्या करें, ये 3 दोहे इतने उत्कृष्ट थे जिसकी कल्पना नहीं कर सकते। अब आगे 4था दोहा सवैया 31 शुरू होता है। अष्टानी का महापर्व चल रहा है। 7:10 से 8:10 तक सिद्ध चक्र की प्रत्येक दिन एक पूजन हम कर रहे हैं। आज की थी, उसकी अष्टक और जयमाला के अर्थ सहित। और असली सिद्ध चक्र तो ये चल रहा है। सिद्ध माने जो अनादि सिद्ध है, मैं स्वयं सिद्ध हूं। सिद्ध माने सेल्फ प्रूव, किसी के द्वारा मुझे प्रूव करने की आवश्यकता नहीं है कि मैं आत्मा हूं। अब पुनः 19वें छंद में और महिमा गाइए। देखो तो सही, बनारसी दास जी को कितनी महिमा थी शुद्धात्मा की। अनुभव के रस को रसायन कहत जग, अनुभव अभ्यास यहू तीरथ की ठोरे है। मिलकर बोलिए सभी।
अनुभव को अनुभव की जो रसा कहावे सोई पोर सासु, अनुभव अधूर सासो उरध की दौरे है। अनुभव की केली यह है कामधेनु चित्रावेली, अनुभव का स्वाद पंच अमृत को कोरे है। अनुभव करम तोरे परम सो प्रीति जोरे, अनुभव करम तोरे परम सो प्रीति जोरे, अनुभव समान न धर्म को और है, अनुभव समान न कोई धर्म और है। देखो हमारे देवेंद्र गडेकर जी फटाफट लिखकर कितनी समय सार की महिमा है इनके चित्त में। अनुभवी धर्म है सच पूछा जाए तो। सवैया 31 है, हो गया अष्टानी का पर्व। ये समय सार नाटक मस्त होके सुनो, मस्त होके पूरे दिन गाओ और समय सार का अनुभव करो। हो गई अष्टानी का। अष्टानी का अर्थ क्या है? अष्टम भूमि पहुंचो तो अष्टानी का मनाना सार्थक है। अष्टम भूमि माने सिद्ध शिला, और जो अष्टम भूमि पर सिद्ध रहते हैं वैसा ही मैं स्वयं सिद्ध हूं, और उसको यहां पर समय सार कहा, सिद्ध स्वरूप हूं। अरे सौगानी जी तो उनसे भी आगे निकले। सौगानी जी तो ये कहते हैं कि अरे सौगानी जी से किसी ने पूछा, भाई जी मैं सिद्ध स्वरूप तो हूं ना? बोले नहीं, मैं सिद्धों से अधिक हूं। मेरे अंदर अनंत काल तक सिद्धों जैसी अनंत पर्याय निकलती रहेंगी, सिद्धों जैसी अनंत पर्याय निकलती रहेंगी अनंत काल तक, तो भी सिद्धत्व खत्म नहीं होता। एक होता है, सुनना ध्यानपूर्वक, सेठ और एक होता है राजा। सेठ और राजा में क्या अंतर है? 17-18 गाथा आती है ना, याद रखना। ये समय सार जो मूल समय सार है उसमें तो गाथा और टीका है, और इसमें उस मूल समय सार को काव्य बनाकर आनंद रस में भुगोआ है। इसलिए काव्य में बुद्धि के साथ साथ भावना की प्रधानता होती है, नृत्य की प्रधानता होती है। इस समय सार नाटक में आनंद का नृत्य है। तो सेठ और राजा में क्या अंतर है? चक्रवर्ती और सामान्य राजा में क्या अंतर है? जिसकी संपदा विलय को प्राप्त हो जाए, धीरे धीरे खर्च करे तो सेठ की संपदा खत्म हो जाए, घट जाए, पर चक्रवर्ती की संपदा कभी नहीं घटती, क्योंकि वो देवकृत होती है। क्योंकि वो देवकृत होती है, इसलिए चक्रवर्ती की संपदा कभी नहीं घटती। इसलिए चैतन्य चक्रवर्ती, ये आनंद की संपदा है, इसमें आनंद की संपदा है। अनंत काल तक भी आनंद घटने वाला नहीं है। सुनना ध्यान पूर्वक। किसी ने भगवान के समवसरण में कुबेर को जाकर नमस्कार किया, किसी श्रावक ने, कि धन्य हैं आप कि आपने सौधर्म इंद्र के आदेश पर इतना सुंदर समूसरण बनाया। तो कुबेर की गर्दन नीची हो गई। वो कुबेर कहता है कि अरे हमको लज्जित मत करो। कुबेर तो तीर्थंकर हैं, जिनकी भक्ति के भाव में हमने ये बना दिया, हम कौन होते बनाने वाले। और देखा जाए तो कुबेर तो शुद्धात्मा है, जिसमें से अनंत काल तक सुख और शांति के रत्न निकलते रहेंगे, लेकिन वो कभी खाली होने वाला नहीं है शुद्धात्मा। अनुभव की रस को रसायन कहत जग। जगत में ज्ञानी लोग अनुभव के रस को रसायन, यही रसायन है, यही द्वादशांग है, यही केवल ज्ञान की विधि है। ध्यान देना, अंतर मुहूर्त अनुभव में रहे तो केवल ज्ञान होता है। ये नहीं कहा कि अंतर मुहूर्त पढ़ावे तो केवल ज्ञान होता है। ये नहीं कहा अंतर मुहूर्त पढ़े तो केवल ज्ञान होता है। ये नहीं कहा, बल्कि क्या कहा? अंतर मुहूर्त अनुभव रहे तो केवल ज्ञान होता है। अनुभव को रसायन, अनुभव के रस को रसायन कहत जग। या जग माने जग के ज्ञानी, जगत के ज्ञानी अनुभव के रस को ही रसायन कहते हैं। यही रसायन है, बाकी कोई रसायन नहीं। जहर है, जहर। अब कल से शुरू होगा विषय तो चल ही रहा है। और हम क्या कहें, ये तो अंतिम दिन तक यही चलता रहेगा कि विषय आ गया। विषय तो
क्योंकि अकेला इसमें बौद्धिकता नहीं है। समय सार नाटक में आनंद की कला है, एक एक छंद से दृष्टि अंतरोन्मुख हो जाए और आत्मा का अनुभव हो जाए। सुचंद्र आचार्य भर्तहरि दोनों को वैराग्य हुआ। समझना ध्यान पूर्वक। तो सुचंद्र तो दिगंबर बीतरागी संत हो गए और भर्तहरि तप करके सोना बनाने की विधि सीखी। फूट गई कर्म। सोना ही बनाना था तो घर छोड़ के क्यों गए? किसी सुनार के यहां रहने लगते, किसी सुनार के यहां रहने लगते सुरेंद्र जी। सोना ही बनाना था तो। सुनो सुनो सुनो, ध्यान पूर्वक बात समझना। तो इधर सोने बनाने की विधि सीखी और भर्तहरि खोजते हुए सुचंद्र जी के पास पहुंचे, खोजते हुए सुचंद्र जी के पास पहुंचे और देखते हैं भाई ने तप करके क्या पाया है। ऐसा ही है आजकल भी इस लोक में, एक दूसरे साधर्मी एक दूसरे के पुण्य को देख रहा है। मंचों पे कौन के कितना बड़ा मुकुट लगा है उसको देख रहे हैं। ये प्रथम इंद्र, द्वितीय इंद्र, तृतीय इंद्र, ये 1 लाख का, ये 2 लाख का, 10 लाख का, अरे इसी में जीवन निकल गया। एक दूसरे के वैभव और कपड़ों को देख रहे हैं। तो इधर भर्तहरि गए सुचंद्र जी को देखने और देखकर कहते आ हद हो गई। हम तो सोच रहे थे तप करके महान बन गए होंगे, इन्होंने तो कपड़े भी छिलवा लिए। तो भर्तहरि सोचने लगे लगता है भाई का दिमाग चल गया है इसलिए कपड़े उतार दिए। अब बेचारे करें क्या, वैराग्य के नाम पे लगता है पागल हो गए। तो सुचंद्र को ऐसे हिलाने लगे भर्तहरि, ऐसे उल्टे सीधे कपड़े पहना के थे, जटाएं बढ़ रही थी और एक कुप्पी स्वर्ण रस लाई थी जिस पे डाल दे सोने का बन जाए। तप करके प्राप्त करी थी विद्या नरक जाने की। और भर्तहरि सुचंद्र का ध्यान भंग हुआ तो भर्तहरि उनसे बोले भैया तू घबरा मत। अरे तुम्हारी ऐसी दशा कैसी हो गई, तुम घर जाके लुट गए? अरे तप करके तो अर्जित होता है, तो कैसे लुट गए? तुमने कौन सा धर्म पालन कर लिया? और तुम चिंता नहीं करो, तुम हो तो मेरे भाई, तपस्वी हो गए तो क्या हो गए, लो आधा रस तुम रख लो और आधा रस मैं रख लेता हूं और मजे करो जीवन की। अरा सुचंद्र दया करके भर्तहरि को कहते भैया बैठ, दया आती है तेरे पर। यदि ये रस बनाना था, मजे करने थे तो घर क्यों छोड़ा? राजा था भर्तहरि, राजा थे राजा। तो यदि तुम्हें सुख और पिंगला के चरित्र को देखकर वैराग्य उत्पन्न हो गया था, दुष्चरित्र को देखकर पिंगला रानी की, तुम तो राजा थे तो तुमने राजपाट सोने के सिंहासन छोड़कर जंगल में ये रसायन सिद्ध किया है उम्र बिताकर। धिक्कार है तुम्हारी बुद्धि को। ये चाहिए किसको? जिसको आत्म रसायन मिल गया हो, जिसे अनुभव का रसायन मिल गया हो, जिसे शुद्धात्मा मिल गया हो, वो इस जड़ रस को लेगा क्या? लोक में भी जितनी कीमती धातु होती है यदि खा लो तो मर जाए इनसे। सोना पहनने में अच्छा लगता है, खा लोगे तो मर जाओगे। रत्न पहनने में अच्छा लगता है, खा लोगे तो मर जाओगे। और उन्होंने कहा, तो जैसे उन्होंने कुप्पी दी, कुप्पी आधा रस रख दिया भर्तहरि सुचंद्र जी के पास, तो सुचंद्र तो दिगंबर बीतरागी संत थे, तो उन्होंने पीछे से उसको ऐसे किया तो कुप्पी गिर गई और वो रस पूरा जमीन में गिर गया। और भर्तहरि को बड़ा गुस्सा आया, अरे रे 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 तुमने पूरा मेरी तपस्या नष्ट कर दी। तब सुचंद्र ने कोई अभिमान के लिए नहीं, भर्तहरि को ज्ञान कराने के लिए अपने माथे का पसीना पहाड़ पर फेंका। वो पूरा पहाड़ सोने का बन गया। सोनागिर जिसे कहते हैं। कथाएं हैं। ये कहते नहीं भैया ये रस नहीं है, सोने बनाने का रस चाहिए किसको? रस तो क्या है? रस तो आत्मा का अनुभव है। अरे जिसे हम भक्ति कह रहे हैं ये भक्ति का रस नहीं है। जिसे हम गा बजाकर पूजन कर रहे हैं ये आत्मा का रस नहीं है। शुभ भाव आत्मा का रस नहीं है। अशुभ भाव तो आत्मा का रस हो ही नहीं सकता।
वो तो संभव ही नहीं। स्वभाव भी आत्मा का रस नहीं है। अनुभव की रस को रसायन कहत जग। जग के ज्ञानी जीव अनुभव के रस को रसायन कहते हैं। क्या गजब का छंद है। हमें तो आगे बढ़ने की इच्छा ही नहीं होती। अनुभव अभ्यास यहू तीरथ की ठोरे है। ये अनुभव पर याद रखना, अनुभव स्वयं रस है, लेकिन अनुभव की दशा वाला अनुभव को रस नहीं मानता, आत्मा को रस मानता है। आत्मा आनंद कूप है तो अनुभव आता है। अनुभव में एकत्व आ जाए तो अनुभव छूट जाए। अनुभव में एकत्व आ जाए तो अनुभव छूट जाए। जैसे एक आंख बंद करके लेंस से बच्चे पिक्चर देखते हैं, तो भले ही लेंस से देख रहे हैं, लेकिन यदि लेंस पर दृष्टि चली जाए तो चित्र देखना बंद हो जाए। इसलिए लेंस में आंख गाड़ कर चित्र में एकत्व करते हैं। इसी प्रकार अनुभव की पर्याय, यदि अनुभव की पर्याय अनुभव में एकत्व कर ले तो अनुभव से च्युत हो जाए जीव। इसलिए अनुभव की पर्याय द्रव्य में तद्रूप है। द्रव्य में तद्रूपता ही अनुभव है। अरे समझ में आया नहीं आया? उपयोग श्रद्धा तो स्वरूप में है ही। श्रद्धा स्वरूप में है माने श्रद्धा को आत्मा की प्रतीति चालू है, और उपयोग भी शुद्धोपयोग के काल में, अनुभव के काल में, अनुभूति के काल में, ध्यान के काल में उपयोग स्वरूप में तद्रूप हो जाता है। और उपयोग स्वरूप में तद्रूप हो गया, इसी का नाम आत्मा का अनुभव है। और अनुभव में जो आनंद आया, उस आनंद का आत्मा ज्ञाता है। उस काल अनुभव जो हुआ, अनुभव में जो आनंद आया, उस आनंद का ज्ञाता है। वो रस है, बाकी सब रस नहीं, जहर है। अनुभव की रस को रसायन कहत जग। अनुभव अभ्यास यहू तीरथ की ठोरे है। कह रहे हैं आत्मा के अनुभव का अभ्यास करना यही तीर्थ भूमि है। बुरा लगे सुनने में, हम कहते हैं ना ज्ञान अभ्यास कर रहे हैं, चारों तरफ ज्ञान की महिमा चल रही है, ज्ञान की महिमा चल रही है, ज्ञान बढ़ाओ, ज्ञान बढ़ाओ, ज्ञान बढ़ाओ। ज्ञान समान न आन जगत में सुख को कारण। पर इसका अर्थ क्या? ज्ञान बढ़ाओ माने किसका ज्ञान बढ़ाओ? अपना ज्ञान बढ़ाओ, अपना ज्ञान बढ़ाओ। इसका अर्थ क्या? कि अपने को ज्ञान स्वरूप मानो। अपने को ज्ञान स्वरूप मानोगे तो आनंद बढ़ेगा। बाकी बाहर का ज्ञान ज्यादा कम होना वो अपने हाथ में नहीं, उससे कुछ फर्क भी नहीं पड़ता। 11 अंग 9 पूर्वधारी भी को तो संसार में परिभ्रमण करें, और एक अक्षर का ज्ञान वाला को तो अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान ले ले। ऐसा कहकर कोई प्रमाद पुष्ट नहीं कराना चाह रहे। ज्ञानाभ्यास का निषेध नहीं है, कह रहे आत्मा के अनुभव का अभ्यास करो। आत्मा के अनुभव का अभ्यास ही ज्ञानाभ्यास है। अकेला शब्दों में संतुष्ट होकर केवल ऊपरी जानकारी का उद्देश्य रहे और आत्म अनुभव का उद्देश्य ना हो, आत्म कल्याण का उद्देश्य ना हो, तो ज्ञान तो होगा, ज्ञान तो होगा, चाहे उपसम ज्ञान भी बढ़ेगा, साथ में ये भी बढ़ेगा कि मैं ज्यादा जान गया हूं, तो फिर अभिमान भी बढ़ेगा, और अभिमान के फल में कहां जाता है जीव समझ सकते हो। सहज ज्ञान बढ़े तो उसका कोई निषेध नहीं है। ज्ञानी स्वाध्याय नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, लेकिन आत्मा के अनुभव का अभ्यास करना लिखा। मैं नहीं कह रहा, टोडरमल जी ने रहस्यपूर्ण चिट्ठी के अंदर फरमाया आत्म अनुभव का अभ्यास रखो जी, लिखा। इस काल में अध्यात्म रस के रसिया जी बहुत कम हैं। रहस्यपूर्ण चिट्ठी में ये वाक्य आया है, इस काल में अध्यात्म रस के रसिया जी बहुत कम हैं। तुम्हारे चिदानंद घन के अनुभव से शुद्धात्मा का अनुभव होवे, तुम्हारे चिदानंद घन के अनुभव से तुम्हारी परिणति में आनंद आवे। ये टोडरमल जी कह रहे रहस्यपूर्ण चिट्ठी में। अनुभव का अभ्यास कैसे होता है कि अनुभव का अभ्यास स्वरूप का निर्णय करना। जैसी स्वरूप का निर्णय हुआ, अनंत महिमा आई,
पूछा जाए, यदि दरअसल देखा जाए, सत्य विचार किया जाए, तो आत्मा का अनुभव अबुद्धि पूर्वक होता है, घबराना नहीं। इसका अर्थ क्या? यद्यपि अबुद्धि पूर्वक बुद्धि पूर्वक अर्थ ध्यान अवस्था में घटित करते हैं, क्योंकि बुद्धि पूर्वक तो संसार, शरीर, भोग, 9 पदार्थ, 7 तत्व से भिन्न मैं एक जगत का अभूतपूर्व शुद्धात्मा हूं। शुद्धात्मा हूं माने मैं का निर्णय किया, भले ही शुद्ध शब्द न जानता हो वो जीव, लेकिन यही मैं हूं और मैं अनंत महिमाशाली हूं, ऐसा जिसको निर्णय हुआ, तो वो उपयोग महिमा के आवेग में अंदर समा जाता है। इसका नाम है आत्मा का अनुभव। अनुभव अभ्यास यहु तीर्थ की ठौरे है। अनुभव का अभ्यास यही तीर्थ वंदना है। तीर्थ वंदना कर रहे हैं, जगह जगह जाते हैं तीर्थ यात्राओं पर। देखो, हम किसी का कोई निषेध या समर्थन नहीं कर रहे, अभी चूंकि अध्यात्म ग्रंथ है, सत्य तो समझना ही पड़ेगा ना। जाते हैं कहीं शांति से घंटे भर बैठकर उस तीर्थ पर भगवान आत्मा अनुभव के काल में कैसे सिद्ध बन गए, कैसे केवल ज्ञान लिया, उस आत्मा की रमणता। तो तीर्थ कहते किसको है? निश्चय से आत्मा तीर्थ स्वरूप है और व्यवहार से आत्मा के आश्रय से होने वाला रत्नत्रय का परिणाम वो तीर्थ है। पर यहां चूंकि समय सार नाटक आत्मा के अनुभव को तीर्थ कह रहे हैं, क्योंकि उससे तिरता है व्यक्ति। आत्म अनुभव बढ़ता है तो लीनता में वृद्धि होती है, और लीनता में वृद्धि होती है तो केवल ज्ञान और निर्वाण होता है। अनुभव अभ्यास यह है तीर्थ की ठौर है। पूरे तीर्थ में 3 दिन निकाल के जाते हैं, इसी में समय निकल जाता है। एक पूजन आज यहां करेंगे, एक विधान आज इस मंदिर में करेंगे, एक विधान आज इस मंदिर में करेंगे। अच्छी बात है, ज्ञानी भी करते हैं, उसकी मना नहीं है, लेकिन अनुभव का अभ्यास नहीं करता। और 100 मंदिर हैं, 100 मंदिर की वंदना आज करेंगे तो थक जाता है। थककर हारा खाना चाहिए, सुस्वादु खाना चाहिए, और खा के सो जाते हैं। मिथ्यात्म नासवी को सीधे घर पे भागवे को, और सीधे घर आ जाते हैं, हो गई वंदना। यहां कहते हैं ये आत्म अनुभव यही तीर्थ है। अनुभव की जो रसा कहावे सोई पोर सासु। पोरसा का अर्थ क्या किया? पोरसा माने उपजाऊ भूमि। अनुभव की रसा कहावे सोई पोर सासु। शुद्धात्मा रूपी भूमि पर जब अनुभव रूपी जल पड़ता है, तो वो जो भाव भूमि है वो आनंद की उपजाऊ भूमि बन जाती है, उसमें आनंद उपजने लगता है। आनंद नहीं उपजता बिना आत्म अनुभव के किसी को आनंद नहीं आया आज तक। बिना आत्म श्रद्धा अनुभव आचरण के आनंद जगत में किसी ने भोगा नहीं। यदि भोगता, तिरे सो तीरथ, तिराए सो तीरथ, ये है मूल। तो कौन तिराता है? कि आत्मा का अनुभव, और आत्मा स्वयं तीर्थ स्वरूप है। तो उस तीर्थ पर अनुभव का अभ्यास करे तो तिरने की कला मानी जाए। अनुभव का रस से जो आत्मा की भाव भूमि है वो उपजाऊ हो जाती है, उसमें से आनंद उपजने लगता है। अनुभव अधोर सासो उरध की दौर है। और ये अनुभव अधोर रस से ऊर्ध्व दिशा की ओर जाने की दौड़ है। माने पतन से नीचे से ऊपर की ओर कब उठेगा व्यक्ति? कि जब आत्मा का अनुभव करेगा। अनुभव अधोर रसासों उरध की दौड़ है। बिना आत्मा के अनुभव के समझना अधो रस है। जगत का रस माने पाप का रस, नरक का रस। देखो, अष्टालिका में हम भी कराते हैं। अभी तो समझ लो जैसा भी काल चल रहा है, बैठ के आपके साथ भक्ति कर रहे हैं, मंदिरों में नाच गान हो जाते हैं। हमें भी जब विधान पूजन करते तो बहुत मस्ती आती है, लेकिन हमारे अंदर चलता है ये बात। श्रीमद जी कहते हैं संगीत मीठा जहर है। उस
संगीत का रस चलता है, उसमें कोई दो चार एकात होते होंगे ऐसे कि जो वाक्य आ रहा है उसका विचार करें, और वाक्य का भी शुद्धात्मा का रस जिनको आए वो कितने होते होंगे। तो कहते हैं आत्मा का अनुभव अधोरस से ऊर्ध्व दिशा की ओर जाने का कदम है। अनुभव के लिए है कामधेनु चित्रावेली। आत्म अनुभव में केली करना माने मस्ती करना। कामधेनु चित्रावली, आत्मा का अनुभवी कामधेनु गाय है, और आत्मा का अनुभवी चित्रावेली यानी कल्प वृक्ष की डाल है जो सब कुछ प्रदान करती है। अनुभव को स्वाद पंच अमृत की कोरे है। अनुभव का स्वाद आना कहा जा रहा है, अनुभव का स्वाद है आत्मा का स्वाद। आत्मा के स्वाद को अनुभव का स्वाद है। अनुभव को अनुभव में एकता नहीं है, अनुभव को आत्मा में एकता है। पंचामृत कही जाती है जिससे भोजन सुस्वादु बनता है। तो कहते जिसको आत्मा का अनुभव आया मानो उसने पंचामृत का कौर खा लिया। अनुभव करम तोरे परम सो प्रीति जोरे। आत्मा का अनुभव ही कर्म को मिटाता है, और परम माने परमात्मा, परम आत्मा माने सर्वोत्कृष्ट शुद्ध आत्मा, उससे प्रेम जोड़ता है। अनुभव समान न धर्म को और है। अनुभव के समान तीन लोग तीन काल में और कोई दूसरा धर्म है ही नहीं। अनुभव के रस को जगत के ज्ञानी लोग रसायन कहते हैं। रसकूप माने आनंद का कुआं। अनुभव का अभ्यास एक तीर्थ भूमि है। अनुभव की भूमि सकल पदार्थों को उपजाने वाली है, आनंद को उपजाने वाली है। अनुभव नरक से निकालकर स्वर्ग मोक्ष में ले जाता है, क्योंकि पूर्ण अंतर मुहूर्त अनुभव हो तो मोक्ष हो जाए, और अल्प अनुभव हो तो स्वर्ग में अटक जाए। इसलिए नीचे से ऊपर ले जाने की कला है अनुभव। इसका आनंद कामधेनु और चित्रावली के समान है। इसका स्वाद पंचामृत भोजन के समान है। यह कर्मों का क्षय करता है, परम पद से प्रीति जोड़ता है। इसके समान अन्य कोई धर्म नहीं है। एक बार छंद पढ़ते हैं, इसको मिलकर पढ़ेंगे। अनुभव की रस को रसायन कहत जग। अनुभव अभ्यास यहु तीर्थ की ठोर है। अनुभव की जो रसा कहावे सोई पोर सासु। पोर समान आनंद की उपजाऊ भूमि। अनुभव अधोर सासो उरद की दौरे है। अनुभव की के लिए है कामधेनु चित्राबेली। अनुभव को स्वाद पंच अमृत की कोरे है। अनुभव करम तोरे परम सो प्रीति जोरे। अनुभव समान न धर्म को और है। अनुभव समान न धर्म को और है। बंधु, अब ये उत्थानिका चल रही है। अब अनुभव की महिमा के बाद बनारसी दास जी दो लाइन में 6 द्रव्य पढ़ाएंगे। आप देखेंगे गजब, दो लाइन में 6 द्रव्य का ज्ञान हो जाएगा। तो कल द्रव्य निरूपणा चलेगी अपनी इसी समय। अष्टानिका का हम फिर से अपना कार्यक्रम आपको बता देते हैं। प्रातः 7:10 से 8:10 तक सिद्ध चक्र विधान की एक पूजन प्रतिदिन। अर्घ नहीं, केवल अष्टक और जयमाला अर्थ सहित। आज एक हुई थी हमारी सिद्ध चक्र विधान की जयमाला का अर्थ सुनकर जी मस्त हो जाता है। वो 7:10 से 8:10 तक होगा, फिर 20 मिनट का गैप रहेगा, फिर 8:30 बजे से समय साथ नाटक यथा समय चलेगा, और रात्रि में 7:15 बजे से 8 बजे तक फिर से सुन लीजिए। आज से अष्टानिका में 8 दिन तक 8 मुनिराजों की कथा सुनाएंगे। सुकुमाल मुनिराज, श्री राम मुनिराज, सुकोसल मुनिराज, गुरुदत्त मुनिराज, बाहुबली मुनिराज, शिवभूति मुनिराज, ऐसे जिन मुनिराजों पर घोर सनत कुमार मुनिराज, 5 पांडव
और वो जो रात्रि वाला जो कार्यक्रम है 7:15 से 8 तक, वो बहुत वैराग्य में मुनिराजों का जीवन कैसा होता है। 8 मुनिराजों की आपको स्टोरी बताएंगे जिनको उपसर्ग के काल में केवल ज्ञान हो गया 8 दिन तक। तो 7:15 से 8 बजे तक आप वो कथाएं अवश्य सुने और अपने बच्चों को जोड़े। जो रात्रि की कथाएं हैं उनकी जूम आईडी भी है जो हमने अलग से सबको भेजी है। यूट्यूब यही रहेगा और जूम आईडी अलग रहेगी कथाओं की। और उसमें हमारे मुख्य रूप से वीर कुंद कहान ट्रस्ट नेरोबी के द्वारा वो आयोजित हो रहा है शाम का कार्यक्रम 7:15 से 8 बजे तक, जिसमें हमारी नेरोबी की पाठशाला के बच्चे और यूके की पाठशाला के बच्चे और यूएसए की पाठशाला के बच्चे जुड़ेंगे। वो मैं आईडी अभी भेजूंगा, तो आप उस जूम आईडी से भी सुन सकते हैं कथा, और यूट्यूब चैनल पे तो चलेगी। इसलिए आप जहां आपकी भावना हो वहां जुड़कर उस कथा को सुने। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना 7 बार है।